देर शाम मातम में बदली होली पर्व की खुशियां। नहाने गए 3 लोगों की देवरधा कारागाह डैम में डूबने से हुई मौत। त्योहार पर व्यस्त रहे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में मनाई होली। रंग गुलाल के साथ जमकर किया डांस। प्रतिवर्ष अनुसार रौना में आयोजित हुई फाग गायन प्रतियोगिता। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने दी सभी को होली की शुभकामनाएं। और होली धुरंडी पर्व पर दशहरा मैदान में हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। विख्यात कवियों ने देर रात तक बांधा समा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। धुरंडी पर्व के अवसर पर लोगों ने दिन भर जमकर पर्व मनाया और शाम तक लगभग कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की सूचना नहीं मिली थी। पर देर शाम ये होली की खुशियां मातम में बदल गई जब शहर में खबर फैली कि 3 लोगों की देवरधा के डैम में डूबने से मौत हो गई है। कुंडीपुरा पुलिस के मुताबिक होली की मस्ती में दिन भर रंग गुलाल खेलने के बाद 2 बाइक पर सवार होकर 6 लोग नहाने के लिए देवरधा कारागाह के डूब प्रभावित डैम में गए हुए थे। तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल 10 वर्षीय राहुल चरपे, जो कि कुंडाली का निवासी था, उसके साथ गांधीगंज निवासी सागर पानी में नहाने के लिए उतरे थे। तभी दोनों गहराई में जाने के कारण डूबने लगे। जिन्हें डूबता देखकर सोनपुर निवासी आकाश, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी, उसने उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो उन्हें बचाने में असफल रहा और उनके साथ पानी में डूब गया। किनारे पर खड़े अन्य 3 दोस्तों ने मदद बुलाकर रस्सी के सहारे उन्हें बचाने का प्रयास किया, पर वे नहीं बचे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पानी से बाहर निकाला और जांच पड़ताल प्रारंभ की। छिंदवाड़ा शहर धार्मिक आस्थाओं और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा था कि होली के बाद आने वाली रंगपंचमी का त्योहार लुप्त प्राय होता जा रहा है। लोग होली पर तो आयोजन करते हैं, पर इक्का दुक्का स्थानों को छोड़ दे तो रंगपंचमी के आयोजन कहीं नजर नहीं आते, जिसे पुनः जीवंत करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक नागरिकों ने अपील प्रसारित की और आज रंगपंचमी पर बृहद उत्सव के आयोजन हेतु बैठक कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ी संस्थाएं व उनके पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। बहुत बड़ा हिस्सा दूर है, आज भी उनको अपन बुलाएं, सम्मान दें। भले शुरुआत में उनके साथ होली की शुरुआत करें, फिर आप जो करते रहें। इसका संदेश, सामाजिक संदेश भी होना चाहिए। नहीं खेल लिए, लिपट गए और उसका अगर सामाजिक संदेश कुछ नहीं निकला तो उसका मतलब नहीं निकला। छोटी बाजार में लोग आ जाएं, वहाँ सबके साथ सबने मिल लिए, फिर शुरुआत, फिर वो अपना जहाँ जाना चले जाएं। उसका एक संदेश अलग जाता, वो बहुत जरूरी है। समाज में वरिष्ठ सभी लोग हैं। ये पूरे अध्यक्ष बैठे ना साहब, अगली वाला ये क्रांतिकारी देना, ये क्रांतिकारी ऐसा संदेश देना, संदेश जाएगा ऐसा काम का हो रहा है सबको आमंत्रित किया। पर इन्हें फिर वो क्या सामाजिक प्रतिबद्धता ना आ जाए। उस समय आप देख ही नहीं पाओगे, तो जिस समय रैली निकलती है उस समय अपन है ना सबको बोलते हुए चल रहे हैं। आप पूजन कर रहे हैं, आप पूजन में सारे समाजों को सामने उनको बुलाएं। वहाँ आपने वो छोटी बाजार में 22 तारीख मंगलवार को सुबह 11 बजे छोटी बाजार में पूजन अर्चन बड़ी माता राम जी का पूजन करके विशाल रंग पंचमी महोत्सव दिनांक 22 मार्च दिन मंगलवार विशाल रंग पंचमी महोत्सव छिंदवाड़ा में पहली बार रंग पंचमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि छोटी बाजार में सुबह 11 बजे से ये रंग पंचमी महोत्सव पूजन अर्चन से आरंभ होगा। आपकी दुकानों के सामने से हुरियारे रंग खेलते हुए निकलेंगे। सभी दुकानदारों से, व्यापारियों से निवेदन है कि वे 22 तारीख भूलने जाना, रंग पंचमी का महोत्सव मनाना। छिंदवाड़ा के सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे से छोटी बाजार से रंग पंचमी महोत्सव आरंभ होगा। छोटी बाजार से आरंभ
आरंभ होकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक ये समापन होगा। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आप सभी से अनुरोध है कि विशाल रंगपंचमी महोत्सव 22 मार्च सुबह 11 बजे छिंदवाड़ा में पहली बार इंदौर की तर्ज पर रंग गुलाल खेलने वाले हुरियारों की टोलियां निकलेंगी सड़कों पर। 22 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे छोटी बाजार के राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में पूजन के उपरांत ये रंग महोत्सव आरंभ होगा। सभी व्यापारियों से, जनता जनार्दन से, मातृशक्ति से हमारा ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें सम्मिलित हो। हमारा शहर उत्सवों का शहर है। यहाँ पर सभी धार्मिक पर्व बहुत ही हर्षोल्लास और जुनून और ऊर्जा के साथ मनाते आए हैं। लेकिन छिंदवाड़े में रंग पंचमी का कार्यक्रम कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं होता था। इसको लेकर के बहुत सारे हमारी युवा साथियों की मांग थी एक व्यवस्थित कोई समिति बने और इस कार्यक्रम को तरीके से आयोजन हो। आज हमारे बड़ी संख्या में युवा साथी और समाज के वरिष्ठ सदस्यगण हमारे सभी लोग आए और सबने बैठ के यहाँ तय किया कि 22 तारीख को रंग पंचमी के दिन एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम रंग पंचमी महोत्सव का दिया गया है। और इसमें सभी ने निश्चय किया कि बड़ी संख्या में युवा आकर के रंग पंचमी मनाएंगे। इसमें महिलाओं की बैठने की, महिलाओं के जो हमारी रैली निकलेगी उसमें अलग सुविधा रहेगी। और जो रूट तय हुआ है कि हम बड़ी माता में और राम मंदिर में भगवान को गुलाल लगाकर वहां से शुरुआत करेंगे और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में उसका समापन करेंगे। मैं समस्त नगर वासियों से अपील करता हूं कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित हो और इस रंग पंचमी महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग करें। छिंदवाड़ा शहर उत्सवों का शहर है और आज एक बहुत अभूतपूर्व पहल करते हुए भाई विवेक साहू बंटी जी और समस्त यहाँ जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम सब ने मिलकर के एक रंग पंचमी महोत्सव समिति का गठन किया है और छिंदवाड़ा की जनता को आने वाली 22 तारीख दिन मंगलवार को रंग पंचमी का बहुत भव्य महोत्सव देखने का और उसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। आज तक हम इंदौर की गेर के बारे में सुनते हैं कि इंदौर की गेर रंग पंचमी को निकलती है, लेकिन अब छिंदवाड़ा में भी इसकी आहट सुनाई देगी। छिंदवाड़ा के जितने होली प्रेमी हैं, रंग प्रेमी समुदाय है, जो मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, हम सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि इस रंग पंचमी के महोत्सव में पूरी ताकत के साथ सम्मिलित हो। ये रंग महोत्सव जो है छोटी बाजार से आरंभ होकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक आएगा। अन्य जानकारियां हमारे मीडिया के साधनों से समय समय पर मिलती रहेगी। सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि इसको दिव्य महोत्सव के रूप में, सबके जीवन में रंग घोलने वाले महोत्सव के रूप में मनाएं। धन्यवाद। होली धुरंडी पर्व की खुशियां आज पुलिस कंट्रोल रूम में दिखाई दी। पूरे शहर में पर्व के दौरान व्यवस्था बनाने में मशरूफ रहे पुलिस कर्मियों ने कंट्रोल रूम में जमकर पर्व का आनंद लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, यातायात डीएसपी सुदेश सिंह, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के साथ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने जमकर रंग गुलाल खेला और नाच गाकर पर्व मनाया। कंट्रोल रूम में आयोजित इस कार्यक्रम में फाग गायन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाग मंडलियों ने फाग गायन किया।
कि एक अच्छा सा लोकगीत एसपी साहब के सामने प्रस्तुत करें। आपका सुबह से बहुत अच्छा माहौल आपने बना रखा है। एक बहुत अच्छे लोकगीत के साथ पाक मंडली हमारे बीच उपस्थित है और पुलिस परिवार सभी का यहाँ पर स्वागत है। इधर मत करो, इधर कैमरा है। सिटी कोतवाली थाने में भी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने होली पर्व के मौके पर जमकर रंग गुलाल खेला और ढोल बाजे पर डांस कर पर्व की खुशियां मनाई।
प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के रोहना स्थित निवास पर विशाल फाग गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जगह जगह से आई फाग मंडलियों ने फाग गायन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के साथ अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। आप मंडल लेके आते हैं, आप फाग का कार्यक्रम होता, कितने वर्षों से आप यहाँ आते हैं? यहाँ कम से कम 10-15-16 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और सबका समाज बहुत अच्छा आदर सत्कार होता है यहाँ पे और अच्छे सब लोग खुश होकर जाते हैं यहाँ देखो कम से कम 100 साल तक कोशिश तो हो रही है। हर साल जो गाँव के एरिया के आदमी हैं पूरे लोग आते हैं, कम से कम 60-70 मंडल आते हैं। ये गांव की पुरानी परंपरा है, हमारे पूर्वजों के ज़माने से होली के सिलसिले में यहाँ फाग का त्यौहार सब लोग मिलते हैं और लोग होली को उत्साहपूर्वक मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ गिले शिकवे जो आपस के मतभेद हैं वो सब खत्म करके नई शुरुआत नए साल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, खुशियाँ मारते हैं। मैं अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी सब लोगों का स्वागत भी करता हूँ और सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कमलनाथ जी सबको होली की शुभकामनाएं। होली धुरंडी के अवसर पर श्री सुगम मानस मंडल द्वारा 18 मार्च की रात स्थानीय दशहरा मैदान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए विख्यात कवियों ने देर रात तक समा बांधा और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कवि सम्मेलन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता दशहरा मैदान में उपस्थित थे।
में रोज तिरंगा चलता था, देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे, दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता को हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। जिनके गहरे सागर में मस्तक बोए हैं, इसकी मिट्टी में भारत के लाखों सैनिक सोए हैं। तुम कहते हो तुमसे डरकर यह घाटी हम दान करें, आतंकी आकाओं का हम झुक करके सम्मान करें। भारत के बेटों का निर्णय अब्दुल्ला महबूबा सुन लो, जो भी भाषा चुनना चाहो तुम दोनों वह भाषा चुन लो। भावी पीढ़ी को खंडित तस्वीर नहीं दे पाएंगे, शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे, शीश भले कट जाए पर काया की चदरिया का एक 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 धागा आत्मा के सागर में ज्वार से आराम है, और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार से आराम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे राम के अस्तित्व पर, उनको बताना चाहती हूँ कि आप राम से कैसे जुड़ सकेंगे। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए, एक बार जाके तो देखिए। यहाँ कई कार सेवक बैठे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। अवध की धूलि का एक कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे है, अंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए, अंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और डाल डाल पे खिले हैं, पात पात में बसे हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए और रोम रोम कहने लगेगा राम। जिन्हें बुलाना चाहता हूँ वो प्रेम प्यार की कवित्री है, मीरा की परंपरा की कवित्री है। पीएचडी उन्होंने हिंदी गजल में की है। गजल की रोशनी में हल्के हल्के आई है, तुम्हारी याद तो मखमल पे चल के। शायद प्रेम में कुछ डूबी हुई बातें हुई नहीं है, तो मेरा मन है कि कुछ आप प्रेम में डूब जाएं। कुछ भूतपूर्व प्रेमी भी यहाँ होंगे और कुछ वर्तमान भी होंगे। तालियों से मुझे अनुमति दे, मेरा मन बना दे, मैं शुरू करती हूँ। देखना है घर तक आवाज नहीं चली जाने दें, यहाँ ताली बजा रहा है, पप्पू बजेगा। रंग तो अब बांके बिहारी बरसा देंगे तो बरस जाएगा। अरे जब तक राधा रानी की कृपा नहीं है बांके बिहारी क्या करें। जैसा कहा है कि मैं 3 दशक से मंचों पर हूँ, लेकिन काफी अंतराल के बाद। ये तो छिंदवाड़ा वालों की देर सवेर हो गई। अगर तुम सही समय पे सक्रिय होते तो पूरी दुनिया में छिंदवाड़ा से जाती डॉक्टर साहब। ये वाली बात भी तुम सच कह रहे हो शशिकांत। पता नहीं ये कभी कभी कुछ माँ शारदे बुलवा देती है। मेरे 2 रिश्ते यहाँ से आए थे छिंदवाड़ा से। नहीं सच बोल रही हूँ मैं। मैं आ नहीं पाई, अलग बात है। एक की तो याददाश्त गायब हो गई, अभी तक पागल है। एक से तो चौधरी जी भगवान की कसम, आप उस समय मंत्री थे, इनकी बात चल रही थी यहाँ पे। और रिश्ता पक्का होने की प्रक्रिया में था और इन दोनों को अकेले में छोड़ा तो वो छोरा थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का निकल गया। शायद कमलनाथ जी का खास आदमी था। तो उसने अनु सपन को इम्प्रेशन मारने के लिए कहा कि तेरे पिताजी होंडा सिटी कार दे देंगे क्या। और उसको मालूम नहीं कि डॉक्टर है और पीएचडी और गजल लिखती है और कविता लिखती थी। इसने कहा देने को तो मेरे पिताजी हेलीकॉप्टर दे देंगे, तेरे पिताजी हवाई अड्डा बना लेंगे। अभी तक सुन रहे हैं तुम्हारा। लगभग शायद 20 वर्ष के बाद आ रही हूँ। 20 वर्ष तो मुझे हो गए। 2002 में मैं यहाँ आई थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। आ गया मुझको, पहले पूरा तो सुनो। तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, कि सर से पांव तक पूरी तरह नहला गया मुझको। तुम्हारे प्यार का एक जिक्र ही महका गया मुझको, कि सिर से पांव तक पूरी तरह नहला गया मुझको। भटकती फिर
जीना आ गया मुझको। जरा ताली जोरदार होना। शंकर की स्तुति करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं। जहां पंक्तियां समाप्त हो आपकी तालियां उसमें शामिल हो जाएं और वहीं से मेरा मन बन जाए। हमने कहा कि जय भूत भावन घन सावन नित्य सावन सुंदरम, कौशिक जी के हवाले से कि जय भूत भावन घन सावन नित्य सावन सुंदरम, जय भूत भावन घन सावन नित्य सावन सुंदरम, जट जूट गंगा निनाद कर कल सकल ताप विमोचनम, छवि सगन घन बसति सुशोभित नित्य शुभ गिरजावरम, जब भक्त बसल काव्य कौशल परमेन्द्र शेखरम, जय दिव्य भाग स्मित लाल सुबालेन्द्र सुशोभनम, ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग सुभंग भस्म विभूषितम, अति मधुर हास विलास प्रतिपल, श्वास श्वास सदा शुभम, जय काम बालक नित्य बालक भक्त बालक मंगलम। छिंदवाड़ा में जन्मी माताजी निर्मला देवी जी के 99वां जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने देश विदेश से सहयोगी छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। जन्मोत्सव के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम का आयोजन लिंगा स्थित सहजयोग आश्रम में किया गया है। वहीं जगह जगह से आए सहजयोगी माताजी निर्मला देवी की जन्मस्थली पर दर्शन करने हेतु नागपुर रोड स्थित उनके निवास पर पहुंचकर दर्शन लाभ अर्जित कर रहे हैं। ये जो हम स्थान पर खड़ा है, ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का जन्म स्थान है। यहाँ पर 99वां जो श्री माता जी का जन्म दिवस का महोत्सव चल रहा है 19, 20, 21 को। सारे देश भर से हजारों की तादाद में यहाँ जो साधक है, सहयोगी लोग इस जन्मोत्सव को मनाने आए। सर और कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम लिंगा पर्वत पर भी हो रहा है। यहाँ से जो 10 किलोमीटर है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग रुके हुए हैं। वो सभी कार्यक्रम वहाँ हो रहे। और जहाँ हम खड़े, ये जन्मस्थली है श्री माता जी। यहाँ पर 21 मार्च 1923 को दोपहर के 12 बजे श्री माता जी का जन्मदिवस हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम नीलेश नाइक, मैं इंदौर सहयोग समन्वयक हूँ। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा विगत 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने धरना स्थल पर ही होली मनाई और सरकार से उनकी मांगों की ओर ध्यान देने का निवेदन किया। लगा दूं अम्मा? नहीं, इतनी मतलब कुछ उम्मीद लेकर बैठी है बेचारी। हम सब हमारी मांगे, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बारी में कैसे मनाओ होली, रंग भरी, रंग भरी रे गुलाल भरी में कैसे मनाओ, रंग भरी, रंग भरी रे गुलाल भरी में कैसे मनाओ होली, रंग भरी। जो होली जल बगीचा में हो रही, जो होली जल बगीचा में हो रही, जो होली जल बगीचा में हो रही, होली जल बगीचा में हो रही। अरे छोड़ आई सारे परिवार साथी, मैं कैसे मनाऊं होली साथी। अरे छोड़ आई सारे परिवार साथी, मैं कैसे मनाऊं रंगों की होली, रंग भरी रे गुलाल भरी मैं कैसे मनाऊं होली, रंग भरी। हमारी मांगे पूरी हो, राम बन कलम बन तारा बन, राम बन कलम बन तारा बन, राम बन कलम बन तारा बन, राम बन कलम बन तारा बन। हम सब एक है, हम सब एक है, हमारी मांगे। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं 10 मार्च से। आज
19 मार्च हो चुकी है। चूंकि शासन प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुली है, ना कोई शासन प्रशासन से कोई हमारी मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं कि लोग यहाँ बहनें क्यों बैठी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी अधोलिखित मांगे थी, हम लोगों ने राज्य सरकार और भारत सरकार को समय समय पर ध्यान उनका आकर्षण करवाया। चूंकि आज तक कोई जवाब न देते हुए उनका ध्यान हम बहनों की ओर नहीं आया है। हमारी मांगे थी कि हम लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए, राज्यकर्मी घोषित किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय 2018 से 1500 रुपए बढ़ा था, उसको जो काटी गई थी वो हमें वापस देकर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाए। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो रिटायरमेंट एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाता है उनको, 62 साल की उम्र के पास वो शक्ति उनके पास नहीं होती कि जो वो आगे जाके कुछ काम कर सके, खा पी सके। तो कम से कम 1000 रुपए उन्हें रिटायरमेंट में दिया जाए, 1 लाख रुपए और 75,000 रुपए सहायिका को। क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में जब हमारा आंदोलन हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रिटायरमेंट में 1 लाख रुपए की राशि देंगे और सहायिका को 75,000 की राशि देंगे। लेकिन उसके बाद हमारी इतनी कार्यकर्ता बहनें रिटायरमेंट हो चुकी, आज तक उन्हें कोई राशि नहीं दी गई। और नियमावली बनाते हुए अगर जब तक राज्यकर्मी घोषित नहीं करते, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो मानदेय दिया जाता है, हम उसका बहिष्कार करते हुए हमें वेतनमान दिया जाए। कम से कम इस महंगाई के दौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 30,000, मिनी कार्यकर्ता को 25,000 और सहायिका को 20,000 दिया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम हटाकर प्री प्राइमरी शिक्षिका घोषित किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। आज हम लोग ने इतने धार्मिक पर्व जो हर्ष उल्लास से अपने परिवारों के साथ मनाई जाती है, लेकिन आज इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहनों ने होलिका दहन भी इसी पंडाल में अपना पूजा पाठ करके ये कार्यक्रम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हवन पूजन किया। और आज भी होली धुरंडी के पर्व को यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसी पंडाल में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। देर शाम मातम में बदली होली पर्व की खुशियां। नहाने गए 3 लोगों की देवरदा कारागाह डैम में डूबने से हुई मौत। त्योहार पर व्यस्त रहे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में मनाई होली। रंग गुलाल के साथ जमकर किया डांस। प्रतिवर्ष अनुसार रौना में आयोजित हुई फाग गायन प्रतियोगिता। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने दी सभी को होली की शुभकामनाएं। और होली धुरंडी पर्व पर दशहरा मैदान में हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। विख्यात कवियों ने देर रात तक बांधा समा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।